नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ा दिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या शुरू करने वाले हैं? कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअस शब्द दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए? कंटिन्यूअस शब्द दिख जाए, वहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कौन सी? पहले तो कि उसमें रहा ज़रूर होगा, रहा था, रहा है, ठीक है। अगर पास्ट है तो रहा था, अगर प्रेजेंट है तो रहा है। उसके साथ में यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है, ठीक है। क्या लगाना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। अगर कंटिन्यूअस से पहले प्रेजेंट है तब आप क्या लगाओगे? तब आप जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ या आर लगाओगे या एम लगाओगे, ठीक। और अगर यही पास्ट है, ठीक है ना, यही अगर पास्ट में कंटिन्यूअस है तब क्या लगाओगे? बाज या बर लगाओगे, ठीक। समझ में आया? देखो, कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार होने वाला कार्य। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार होने वाला कार्य, ठीक है, लगातार। तो जब लगातार कोई कार्य होगा तो उसमें क्या होगा? रहा है, ठीक, रहा है या रहा था, ठीक है ना, इसलिए। तो आपको समझ में आया कंटिन्यूअस क्या होता है। चलिए अब हमारे टेंस पर चलते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थे और रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रेजेंट में क्या आ रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा था ना। यहाँ पे था की जगह क्या था? है था। लेकिन जब पास्ट की बात आए, पास्ट मतलब बीता हुआ, जो कार्य हो चुका, मतलब हो रहा है बीते हुए समय में, उसमें क्या होगा? था, थी, थे होगा ना। तो जब कंटिन्यूअस है तो उसमें रहा लग जाएगा, तो रहा था, रही थे, रहे थे। समझ में आया? चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या है। इन वाक्यों में कार्य बीते हुए समय में जारी होता है। देखो, इन वाक्यों में क्या होता है? कार्य बीते हुए समय में जारी रहता है। जैसे हमने बताया कि वह कल दिल्ली जा रहा था, ठीक, वह कल दिल्ली जा रहा था। अब देखो, कार्य क्या है? बीते हुए समय में जारी है कि वह कल दिल्ली जा रहा था, ठीक। पहुंच गया है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि जा रहा था तो उसका जारी है कार्य कि वो जा रहा था, ठीक है ना, कल जा रहा था। इसी तरीके से कार्य बीते हुए समय में जारी रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज। देखिए, जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ध्यान दीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हमें क्या करना है? तब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक, और सब्जेक्ट के बाद वाज, ठीक है ना, और वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी को जोड़कर लिखना है, ठीक। कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि आईएनजी फॉर्म वो होगी ही होगी, ठीक। ये तो आपका सिंगुलर हो गया। अब बात आई प्लूरल की। प्लूरल में क्या होगा? देखो, प्लूरल में क्या होगा? सब्जेक्ट, ठीक, उसके साथ में वर लगेगा प्लूरल में, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ठीक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारा आई है ना, आई का क्या लगेगा? तो आई के साथ बेटा वाज लगेगा यहाँ पे, ठीक, आई के साथ वाज लगेगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं आई के साथ वर भी लगा होता है ना, लेकिन वो कब लगा होता है? जब हम किसी चीज़ की कल्पना कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं, कि जैसे मान लो आप सोचो कि काश मैं आईपीएस होता, ठीक है, आई वर
IPS। ठीक है, तो जब आप कोई ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो नहीं इतनी जल्दी पूरी हो सकती है, या मान लीजिए आप यहाँ पर लिख देते हैं कि आई वर अ वर्ड, कि मैं एक पक्षी होता तो खुले आसमान में घूम सकता, है ना। तो इस तरीके से आई के साथ वर लगता है, लेकिन कब लगता है, जब उसमें कल्पना हो। ठीक है, कल्पना हो, ना कि सत्य। क्या आप कभी वर्ड बन सकते हो, पक्षी बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। चलो, और इसमें क्या है, हमने पढ़ लिया सिंगुलर के साथ वाज तथा प्लूरल के साथ वर का प्रयोग तथा उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्रयोग किया जाता है। देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, ठीक, और अगर प्लूरल है तो वर। ठीक, मतलब एक सब्जेक्ट अगर एक है तो वाज, और अगर दो या इससे अधिक है तो वर। ठीक, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं हमारे टेंस। मैं कल विद्यालय जा रहा था। मैं कल विद्यालय जा रहा था। देखो, जा रहा था, कार्य जारी है ना, लेकिन कहाँ, बीते हुए समय में। तो इसके लिए क्या बनेगा, मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या लगता है, वाज। आई वाज, जा रहा था यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो गोइंग टू, ऑब्जेक्ट स्कूल, कब, स्टरडे, कल जा रहा था। ठीक है ना। आई वॉज गोइंग टू स्कूल स्टरडे। हमने आपको क्या बताया था पहले जब आपको टेंस पढ़ा रहे थे शुरुआत में, कि मैं के लिए आई लगता है। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है, जिस भी क्रिया से जो भी कनेक्ट कर रहा हो शब्द, वही आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे गोइंग टू, जा रहा था, कहाँ जा रहा था भाई, स्कूल जा रहा था, है ना, स्कूल जा रहा था, कब जा रहा था, स्टरडे, कल जा रहा था। ठीक, अगला क्या है, तुम अपने कपड़े धो रहे थे। तुम अपने कपड़े धो रहे थे, इसका क्या होगा, तुम का यू। ठीक, यू के साथ क्या लगता है, वर। यू हमारा प्लूरल है ना, आपको शुरुआत में ही समझाया था, बार बार अलग से लिख के नहीं देना है। यू वर, धो रहे का क्या होगा, वॉशिंग। वॉशिंग, क्या धो रहे हो, अपने कपड़े। तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है, योर होती है। ठीक है ना, योर होती है, तो योर क्लॉथ्स, योर क्लॉथ्स, यू वर वॉशिंग योर क्लॉथ्स। समझ में आया? चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट मतलब था थी थे। ठीक है, पास्ट मतलब था थी थे। देखो ध्यान में रखो, पास्ट का क्या मतलब है, पास्ट का मतलब है था। ठीक है ना, पास्ट का यही मतलब होता है कि था। और कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस का मतलब है रहा। तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, रहा था, रही थे, रहे थे, है ना। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, रहा था, रही थे, रहे थे। ये इनकी पहचान हो गई। अब अफर्मेटिव कार्य में क्या होता है, इन वाक्यों में कार्य बीते हुए समय में जारी रहता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर, तथा इन उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, मैं कल विद्यालय जा रहा था, तो इसका क्या बनेगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल स्टरडे। मैं कल विद्यालय जा रहा था। तुम अपने कपड़े धो रहे थे, यू वर वॉशिंग योर क्लोथ्स। तुम अपने कपड़े धो रहे थे। ठीक, देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना, क्योंकि जब आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें भी तो बढ़ने का मौका देना चाहिए। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों को सही जगह ले जाएं, ना कि गलत जगह। तो आपको ये क्वालिटी मटेरियल और कहीं नहीं मिलेगा। इतने अच्छे से बिना भारी भरकम रूल्स के आपको सारे टेंसेस समझाए जा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्या हो, आपका आगे जो हम वीडियो डालते रहें वो भी आपके पास आते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।